हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का। प्रश्नावली 12.2 का मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया है। 1 से लेकर 4 तक मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्षेत्रमिति के अंदर जितने फार्मूला यूज होता है, जिसमें वृत्त है ना, वृत्त से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित, चतुर्भुज से संबंधित, इन सभी से संबंधित मैंने 3 वीडियो बनाया है। एक त्रिभुज से संबंधित है, एक चतुर्भुज से संबंधित है और एक जो है सेपरेट वृत्त से संबंधित है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो से जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, क्वेश्चन पहला है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। पहला में चाप की लंबाई, दूसरा पॉइंट में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और तीसरा पॉइंट में है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम इसका पहला पॉइंट बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है। और इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए त्रिज्या का मान दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। और थीटा का मान जो दिया है वो कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया है थीटा का मान। ठीक है, सभी सवाल के लिए त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर है और थीटा का मान 60 डिग्री है। तो हमको तीनों पॉइंट का मान जो है निकालना है, आंसर निकालना है। तो चलिए पहला पॉइंट के लिए देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या निकालना है, चाप की लंबाई। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई निकालने के लिए सूत्र है थीटा बट्टा 180 डिग्री पाई आर। थीटा बट्टा 180 डिग्री पाई आर, ठीक है। चलिए, थीटा का मान कितना है, 60 है, बट्टा 180 डिग्री गुने पाई का मान 22/7, ठीक है। और आर का मान हमारा 21 है तो गुना लिखेंगे 21। 7 से काटेंगे 21 को, 3 बार में कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 को, कैंसिल हो गया, बच गया सीधा 22। यानी कि इस आंसर का जो, इस क्वेश्चन का यानी पहला पॉइंट का जो आंसर होगा वो होगा 22 सेंटीमीटर। यह हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए, इसी का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इसी सवाल में। दूसरा पॉइंट में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि मेन इसका है त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए त्रिज्याखंड कहे या लघु त्रिज्याखंड कहे, बात बराबरे होता है। कहता है बतवा इज द सेम, डिफरेंस इज द तनी मनी। तो बात सेम है, डिफरेंस थोड़ा बहुत का है ना, क्योंकि हम लघु त्रिज्याखंड को ही त्रिज्याखंड कहते हैं और लघु चाप को ही हम सीधे चाप की लंबाई कहते हैं। लेकिन वहीं दीर्घ की बात करेगा तो वहाँ दीर्घ त्रिज्याखंड या दीर्घ चाप की लंबाई, वहाँ दीर्घ लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। सीधे लिखा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का जो फार्मूला होगा वही लगेगा, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। चलिए, थीटा का मान कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया है। तो 60 बट्टे 360 गुना में पाई का मान 22/7 और गुना में आर स्क्वायर है तो 21 है हमारा त्रिज्या, यानी कि आर। तो 21 गुने 21, 2 बार लिख देंगे, 21 गुने 21 तो हो गया ना स्क्वायर। चाहे आप 21 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से 0 कैंसिल,
छता 1 36, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 2 से काटेंगे 11 दूना 22, यानी कि जो बच गया है नीचे में कुछ नहीं, ऊपर में 11 गुने 21, तो 21 इकाई 21, 21 इकाई 21 और 2 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा है इस सवाल का जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट को बनाने से पहले बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो देखिए इसका तीसरा पॉइंट कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहे चाहे सीधे कहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दोनों सेम होता है, क्योंकि लघु वृत्तखंड को ही हम सीधे वृत्तखंड भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 बट्टा 360 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 21 गुने 21 माइनस 1/2, ठीक है, गुना फिर आर स्क्वायर, तो 21 गुने 21 गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है 60, तो साइन 60 हो जाएगा थीटा के जगह पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 0 से 0 कैंसिल, छता 1 36, 7 से काटेंगे 21 को 3 बार में, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 22 को 11 बार में। ठीक है, तो 21 इकाई 21 और 21 इकाई 21 2 23। क्लियर है? माइनस 1/2, 21 से 21 तो कटने वाला नहीं है, तो 21 21 में गुना कर देंगे तो 441 होगा, और नीचे में 2 जेना के तेना, और गुना में साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। क्लियर है? चलिए 231 माइनस 441 में √3 से गुना करेंगे तो 441 √3 और बटा के नीचे 4, 2 दूना यानी 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए अगर किताब में इतना आंसर दिया है तो यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। अगर किताब में इससे आगे दिया है तो आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा इसके नीचे 1 डाल के, तभी आंसर में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, यानी कि काटने कोटने के बाद जो बच गया है उसको लिखे। देखिए माइनस से इधर क्या बचा, 11 गुने 21 231 हो गया, और माइनस कोई पार में 21 गुने 21 कटने वाला नहीं है तो नहीं काटे हैं। 21 21 में गुना किए 441, नीचे में 2 गुना में साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2, √3 में 441 से गुना किए 441 √3 और 2 में 2 से गुना किए नीचे में तो 4। अब हो गया 231 माइनस में 4 141 √3/4। अभी दोनों जुटेगा नहीं या घटेगा नहीं, क्योंकि कारण क्या है कि इसमें √3 लगा है, इसमें √3 है ये नहीं है, और जब तक रूट वाला समान न होगा तब तक जोड़ घटाव संभव ही नहीं है, इसीलिए आंसर यहीं तक जो है हमारा सही है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन जो अभी के पढ़ाए हैं 5वां क्वेश्चन, इसमें 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत दीर्घ वृत्तखंड का और साथ में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड का भी निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड का भी निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 लेना है। √3 का मान 1.73 लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है। ये प्रश्न में ही दिखा दिया गया है, तो आपको सावधानी बरत के चलना है। पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है, और √3 की जगह पर 1.73 रखना है। क्लियर है? तो चलिए इस सवाल को हम बना रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे देखिए त्रिज्या का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए पहले हमको निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखेंगे इसीलिए संगत
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फार्मूला होता है, थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? चलिए, थीटा का मान हो गया 60, तो 60 नीचे 360, तो 360 गुना पाई है, तो पाई का मान 3.14 रखना है, तो 3.14 गुना आर स्क्वायर, तो 15 गुने 15। ठीक है, माइनस में 1/2 गुना आर स्क्वायर, तो 15 गुने 15, और गुना में साइन 60 डिग्री का मान, सॉरी साइन है और थीटा लिखा है, तो साइन और थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? तो 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। चलिए, 0 से 0 कटेगा, 6 1 36 और 3 दूना 6 और 3 5 15। 2 से अगर इसको काट देते हैं तो 2 एकम 2 पॉइंट 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि 1.57 होगा। अगर 2 से काटते हैं 3.14 को तो 1.57 होगा। ठीक है, जो बच गया है उसको लिख लेते हैं, 15 5 75 गुना में है 1.57, यानी 1.57 गुना में 15 5 75 माइनस, अगर यहाँ गुना करते हैं 15 15 के 225, 15 15 के 225 बटा के नीचे 2 और गुना में साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3/2, √3/2। ठीक है, चलिए 75 में 1.57 से गुना कर लेते हैं, 1.57 में 75 से गुना करते हैं, 7 5 35 और 15 5 75 गो और 3 गो 78 गो। ठीक है, 7 7 49 हासिल 4 और 15 6 90, 15 7 105 और 4 109, 105 4 109। ठीक है, 5 के 5 और 9 8 17 हासिल 1, 9 7 16 1 17 और 10 गो एगो 11 गो, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 117.75, 117.75 माइनस के ओई पार में 225 और नीचे में 2 दूना हो जाएगा 4 और गुना में √3 का मान दिया है, भूलिएगा नहीं, 1.73 दिया है। ठीक है, दोनों में गुना कर लेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए 117.75 इधर है और माइनस के ओई पारे में 225 से 1.73 में गुना करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। चाहे एक काम कीजिए, 4 से काट दीजिए इसको, 4 5 20 गो, 2 5 25 गो, 4 6 24 गो, पॉइंट 1 बचेगा 0, 4 दूना 8 4 5 20, यानी 56.25 में 1.73 से गुना कर लेंगे और जो आएगा यहाँ लिख लेंगे। 56.25 में 1.73 से गुना कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 या 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 5 या 15 1 16। ठीक है, 17 5 85, 17 5 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 गो, 8 गो 42 के 2 हासिल में 4 और 17 चौका 68, 68 हुआ 4 गो 72 गो हासिल 7 गो, 72 की यहाँ 2 लिखाएगा, हासिल 7 बच गया। 17 छक्के 102 होगा ना, 17 छक्के 102 और 4 106 हासिल हो गया 10। ठीक है, 17 5 85 गो 10 गो, 17 5 85 10 95। ठीक है, 5 के 5, 7 5 12 के 2, 8 2 10 1 11, 6 6 12 1 13, 5 1 6 1 7, 9 के 9। कितना अंक के बाद पॉइंट? तो 2 और 2 4 अंक के बाद पॉइंट होगा। कितना होगा? 4 अंक के बाद पॉइंट, यानी 97.3125। ठीक है, क्लियर है? एक बार और गुना कर लेते हैं, 5 या 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 5 या 15 1 16, 17 5 85, 17 34 और 6 40 2 42 और 17 6 102 और 4 106 और 17 5 85 और 10 95। ठीक है, 5 के 5, 7 5 12, 8 2 1 11, 6 6 12 1 13, 5 1 6 1 7, 9 के 9। कितना अंक के बाद पॉइंट? तो 2 2 4 अंक के बाद पॉइंट, 97.3125 हो गया। ठीक है, चलिए अब करना क्या है? तो घटाना है। 117.75 में से घटाना है 97.9125।
3,1,2,5 को यहाँ कुछ ना है तो 0 घटाएंगे 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया तो 3, उसके बाद 7 में से 3 गया तो 4 पॉइंट, 7 में 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 20.4375 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको केवल जो है फार्मूला पर सेट करना है। पाई की जगह पर 3.14, आर की जगह पर 15, थीटा की जगह पर 60, इधर भी वही करना है। यहाँ पर साइन 60 का मान √3/2 आएगा, √3 का मान 1.73, गुना करना है, 4 से काटना है, जो आएगा घटा लेना है, हो गया आंसर। मेन है काटना, गुना भाग जोड़ घटाओ अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ कीजिएगा तो फिर हिलना ससरना मुश्किल है। इसीलिए गुना भाग जोड़ घटाओ सब जो है एकदम आना चाहिए, तब आप जो है सर जो है आप इस सवाल में बना पाइएगा, आगे निकल पाइएगा। क्लियर है। चलिए अब दूसरा में क्या कह रहा है, संगत लघु वृत्तखंड का तो निकाल लिए, अब संगत दीर्घ वृत्तखंड का कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, इसी सवाल में संगत दीर्घ वृत्तखंड का कह रहा है निकालने के लिए, तो बड़ा सिंपल है जी। देखिए एक ही सवाल में जब दोनों कहेगा निकालने के लिए ना, संगत लघु वृत्तखंड का भी कहेगा और संगत दीर्घ वृत्तखंड का भी कहेगा, तो आप संगत लघु वृत्तखंड का निकाल लीजिए, आप फिर दूसरा का निकालिएगा ना, दूसरा का यहाँ पुनः लिख के बनाएंगे पुनः। और जब दूसरा का बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब भी आप संगत दीर्घ वृत्तखंड का निकालिएगा, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल निकाल के तब लिख दीजिएगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना है लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का, लघु वृत्तखंड लिख दीजिए ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, अब इसमें ये है वृत्तखंड, ठीक है, ये वृत्तखंड है, तो ये हो गया लघु खंड माने छोटका वाला लघु खंड यानी छोटका वृत्तखंड, और ये हो गया बड़का वृत्तखंड, केंद्रक हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए छोटका भाग का, छोटके भाग को ना कहते हैं लघु वृत्तखंड, छोटका का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, तो इतना आया है। आप कह रहा है कथी कि बड़का के निकाले थे कितने हैं, तो हम क्या करेंगे पता है, पूरे वृत्त का निकाल लेंगे और में से छुटकिनवा के तो निकाल के रखबे कि है इतना, इसका घटा देंगे, पूरे वृत्त का निकाल लेंगे। देखिए छोटका का निकाल लिए हैं, कह रहा है कि आप बड़का खंड का निकालिए ना, तो हम करेंगे कि आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से छोटका का जो निकाले हैं उसको कम कर देंगे, तो जो बचेगा इसका बचेगा कि नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ लिखे हैं सूत्र कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छोटका वाला का जो निकाले हैं वो कम कर देंगे, तो जो बचेगा वो बड़का वाला भाग का बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं हम कितना 20.4375 अभी निकाले थे सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत ना है। चलिए पाई का मान 3.14 गुना में r स्क्वायर है तो r का मान 15 है तो 15 गुने 15 कर देंगे। ठीक है, और माइनस में 20.4375 जेना के थे ना। चलिए अब 3.14 में 15 यहाँ के 225 में गुना कर लेंगे 3.14 से, 15 यहाँ के 225 और 225 में गुना करेंगे 3.14 से। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10 और 4 दूना 8 हुआ एगो 9 गो, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 1 9, 5 2 2 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 0 5 9 6 9 7 16, 7 2 9 1 10 और 6 गो एगो 7 गो। ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 706.5 में से कम करना है 20.4375 को। ठीक है, अब घटाओ तो भी करता होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 706.5 में से घटाएंगे 20.4375 को, तो जो आएगा वो आंसर होगा, यानी 706.5 में से घटाना है 20.4375 को,
खाली है तो जीरो भर के चलेंगे, 5 5 10, 7 2 9, 6 3 9, 0 पॉइंट, यहाँ पर 6 8 और यहाँ पे 6 में से 6 के 6 बचेगा, यानी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का जो है ना जवाब है, यानी दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको गुना भाग समझ में आया होगा, क्योंकि गुना भाग समझना जरूरी है। मेन है इसका रूल समझना, रूल समझ जाते हैं तो गुना भाग तो आप लोग को आता ही होगा। आप गुना भाग काट खोट अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमको जैसा सुविधा हुआ है वैसा हमने किया है। आपको जैसा सुविधा होगा, सुविधा के हिसाब से आप इसका गुना काट खोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड, आज जब ये कहे खाली वृत्तखंड समझिएगा लघु वृत्तखंड कह रहा है, ठीक है। पाई का मान 3.14 लेना है, √3 का मान 1.73 लेना है। क्लियर है? चलिए इसको हल करते हैं। अरे भाई सब एक रंग क्वेश्चन है, ज़्यादा कन्फ्यूज आइएगा नहीं, ठीक है। त्रिज्या का मान है 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 120 डिग्री। थीटा का मान कितने है? 120 डिग्री। निकालना क्या है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसीलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। चलिए थीटा का मान कितने दिया है? तो 120 दिया है, तो 120/360 गुने पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14, ठीक है, गुना में आर स्क्वायर तो 12 गुने 12, 12 गुने 12 माइनस में 1/2 फिर गुना आर स्क्वायर तो 12 गुने 12, ठीक है, गुना साइन थीटा के जगह पर कितने होगा? तो 120। थीटा के जगह पर कितने होगा? 120, क्योंकि साइन थीटा लिखा है, थीटा का मान 120 दिया है, थीटा का मान हो जाएगा 120 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36 और 3 चौके 12, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार में कट जाएगा। इधर क्या बच गया? 3.14 गुना 12 चौका 48, कितना बच गया? 12 चौका 48, ठीक है। माइनस इधर करीब 12 छक्के 72 हो गया, माने माइनस को उस पार में 12 छक्के 72 गुना में साइन 120 का मान √3/2, क्योंकि साइन 60 का मान जो होता है वही साइन 120 का मान होता है √3/2। और √3 का मान देखिए 1.73 लेना है, 73 लेना है, ठीक है। 2 से काटेंगे 72 को, 36 दूना 72। अब इधर 48 में 3.14 से गुना कर लेते हैं। देखिए 48 में 3.14 से गुना करते हैं, 8 चौके 32 हासिल 3 गो, 8 3 11, 8 ठिकाई 8 3 11, 8 ठिकाई 8, 8 3 11, 8 3 24 1 25 गो, 4 चौके 16 गो, 4 इकाई 4 1 5 गो, 4 तिहाई 12 गो, 2 के 2 और 6 1 7 गो, 5 5 10 गो, 2 2 4 1 5 गो, 1 के 1, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 150.72, ठीक है। माइनस 36 इंटू √3 का मान, √3 का मान कितना है? 1.73, ठीक है। अब क्या करेंगे? 36 में 1.73 से गुना कर लेंगे, 1.73 से गुना करेंगे 36 में, 6 3 18, 7 6 42, 1 43 हासिल 4 6 का 6 4 10, ठीक है। 3 तिहाई 9 गो और 17 तिहाई 51 1 52 गो, सॉरी 51 होगा, 9 में तो हासिल होबे नहीं करता है। 8 के 8 9 3 12 आ एगो 2 गो आ 5 गो, एगो 6 गो, ठीक है। 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 62 पॉइंट कितना हो जाएगा? इधर तो 150.72 है, माइनस में इधर कितना हो जाएगा? 62.728, 62.28, ठीक है। अब इधर कम कर लेते हैं, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है, पॉइंट के पॉइंट, 10 में से 2 गया तो 8, 14 में से 6 गया तो 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा है जवाब इस सवाल का। क्लियर है? चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रफ है, इसको मिटा देंगे हम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, क्योंकि जो पीछे वाला सवाल था वैसा ही सवाल था, केवल त्रिज्या का मान और थीटा का मान यानी कोण जो है चेंज था। क्लियर है? चलिए तो
अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन आपके मोबाइल पर सीधा आए, इस तरह का वीडियो आए, क्योंकि आपके तैयारी में ये वीडियो, इस तरह का वीडियो बहुत ही सहायता करने वाला है, तो आप भी चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ना, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है इस वीडियो के नीचे आपको एक काला वाला जो है सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा, आप उसको दबाइए। ठीक है, सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे चैनल के सदस्यता आप भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।